Good morning, student. Today is 9/7/2020. ओके स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, इसमें रियलाइजेशन और आपको प्रिपेयर करके बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी पास करने को बोला गया था। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड ओपन लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। हमने जनरल एंट्री पास कर ली, लेज़र अकाउंट ओपन कर लिया था। लेज़र अकाउंट में क्या ओपन किया था? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। नाउ आई एम गोइंग टू पास जनरल एंट्री, है ना। तो जनरल एंट्री पास करने जा रहे हैं और देखिए जनरल एंट्री किस तरह पास करेंगे इसकी एग्ज़ाम में भी। जनरल एंट्रीज फुल फॉर्मेट में करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, यानी कॉलम हो जाएगा आपका लेज़र फोलियो का। किसका कॉलम हो जाएगा? लेज़र फोलियो। ओके, तो फर्स्ट एंट्री हमने आपको क्या बताया था, क्या करना है आपको? सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है। तो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जब ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? एसेट्स ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो टू डेटर्स हैं, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू बिल्डिंग। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके बेटा, ठीक है। अमाउंट डाल देंगे, बुक वैल्यू पर ही करते हैं, याद है आपको, मैंने बताया था। रिकॉर्ड बुक वैल्यू पे हमने कर दिया है। $28,000 एंड $70,000। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और कहाँ शो कर देंगे? डेबिट साइड। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1,48,000। ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम पास? लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एंट्री क्या बनाएंगे? लायबिलिटी में हमारे पास दो लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स और लोन। तो एंट्री बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। being liabilities transfer to realization account. Being
ठीक है। अब अमाउंट क्या था, 32,000 के क्रेडिटर थे हमारे और लोन 18,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया 50,000। ओके, सेकेंड एंट्री ये पास कर ली थी। अब आपको क्या करना था, अकॉर्डिंग टू बुक क्वेश्चन आपको एसेट्स रियलाइज करानी थी। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कैश आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। आंसर क्या होगा, नरेशन बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, अलग अलग भी एंट्री बना सकते हैं, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग डेटर रियलाइज, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग स्टॉक रियलाइज्ड। जिस तरह आप करना चाहिए कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितने का टोटल पैसा रियलाइज्ड हुआ है, हमने कल बनाया था तो कितना अमाउंट था 1,61,600। तो जो ये देखिए एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट क्या होगा 1,61,600। तो ये हम लिख देंगे 1,61,600। एक्चुअली आप लेजर से जर्नल पास कर लेंगे तो वो बहुत इजी होगा। फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट था, किसके थ्रू था पेमेंट, रियलाइजेशन के थ्रू। तो एंट्री क्या बन रही थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सारी एंट्रियां मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ मैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग liabilities paid off। तो टोटल लाइबिलिटीज कितने की पे करी थी आपने, ये देखिए 31,400 एंड 18,000 की। एक्सपेंसेस के लिए हम अलग से एंट्री बनाया करेंगे, क्योंकि हमने नरेशन में लिख दिया बीइंग लायबिलिटी पेड ऑफ। अगर हम आगे लिख देते हैं बीइंग लायबिलिटी पेड ऑफ एंड बीइंग लायबिलिटी एंड एसेट्स पेड ऑफ, सॉरी एक्सपेंसेस पेड ऑफ, तो हम 50,600 लिख सकते थे। अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग लायबिलिटी पेड ऑफ है तो लायबिलिटी क्या थी, दो लायबिलिटी है 31,400 एंड 18,000। ठीक है, तो कितनी हो गई 49,400। तो यहाँ पर हम 49,400 से एंट्री पास कर देंगे। फिर एक एंट्री और बना देंगे एज इट इज़ रियलाइजेशन टू बैंक फॉर एक्सपेंसेस। being expenses paid, पेन दूसरी चाहिए, $1,200। ओके गाइस, तो ये हम एंट्री पास कर सकते हैं। अभी तो रियलाइजेशन की एंट्री पास करी थी, अब हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह निकालेंगे,
ये देखिए निकाल के हमने पहले से रखा था, तो प्रॉफिट कितना आया था 13,000, है ना। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई कैपिटल अकाउंट। सब फॉर्मेट में ही करेंगे, मैं यहीं पे ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, जनरल का फॉर्मेट फिर से बना ले रहे हैं। ठीक है, और डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट एंड अमाउंट। नाउ अब हम आपको क्या एंट्री आपको पास करनी है, आपको एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट हुआ था, तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। being profit transferred to partners capital account। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था 13,000। इसको किस रेशियो में डिवाइड करना था आपको मालूम था, 3:2 में। तो आपने कितना डिवाइड किया था, 5200 एंड 7800। ओके, तो ये प्रॉफिट की एंट्री पास हो गई। और किस चीज़ की एंट्री पास होगी, फाइनल पेमेंट की। तो फाइनल पेमेंट इनको आपने किया था, देख रहे हैं आपने, ये बैंक अकाउंट के तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद करिए। और इसमें अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होती है, अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो उसकी भी एंट्री पास होती। क्लियर है, तो इन सारी चीज़ों की एंट्रियाँ पास होंगी। अब यहाँ पे एंट्री पास होगी फाइनल पेमेंट की, इसके बाद एंट्री कोई भी पास नहीं होगी। सारी एंट्रियाँ आप पास कर चुके हैं। ओके, तो अब हम एंट्री पास करते हैं फाइनल पेमेंट की। तो फाइनल पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग फाइनल पेमेंट पेड टू पार्टनर्स। ओके, तो कितना फाइनल पेमेंट किया गया था इन लोगों को, 67,800 एंड 45,200। यहाँ लिख देंगे 67,800 एंड 45,200, 45,200 टोटल कर लेंगे। $1,13,000। ठीक है, तो ये एंट्री पास हो गई। ये जनरल एंट्री आपको पढ़ानी थी, जनरली एग्ज़ाम में जनरल एंट्री ही पूछते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिलेबस से नहीं डिलीट हुआ है। क्लियर है, तो इसको आप लोग पढ़िए, करिए, जनरल एंट्री सारी देख लीजिए फिर से एक बार। रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र करने की एंट्री है, मतलब सॉरी लायबिलिटी, एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की एंट्री है, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की एंट्री है, एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं, लायबिलिटी पेड ऑफ हुआ है, एक्सपेंसेस पेड हुआ है, देन प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है कैपिटल अकाउंट में, एंड फाइनल पेमेंट।